सरकार की सालगिरह, जी हां, अबुआ राज यानी हेमंत के 1 साल का कार्यकाल आज पूरा होगा। और इस दौरान झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आपके आशीर्वाद से ये सरकार बनी है। 1 साल आज पूरे हो रहे हैं। इस राज्य के निर्माण में आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का अहम योगदान रहा है। जिन्होंने झारखंड के लिए बलिदान दिया, उन्हें नमन करता हूं। झारखंड सरकार के 1 साल पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड ने सीमित संसाधन से कोरोना का मुकाबला किया। पुलिस एवं ग्रामीण महिला समूह की मदद से इससे छुटकारा पाने की कोशिश है। देश के दूसरे तीसरे राज्यों में झारखंड शुमार है जिसने कोरोना का डटकर मुकाबला किया। काफी कम लोगों की मौतें हुई और लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। कोरोना की वजह से भले राज्य में जनप्रतिनिधियों की कई मौतें भी हुई, पर जगन्नाथ महतो कोरोना से जंग जीतकर जल्द हमारे बीच हाजिर होंगे। सीएम ने कहा कि चुनौतियों के बीच हम अब आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य के सभी दिव्यांगजनों और वृद्ध लोगों को लाभ देना चाहते हैं। इस राज्य में जरूरत से ज्यादा गरीबी है, इसलिए गरीबों को राशन देने का विचार किया गया है। जब सरकार में आए तब स्थिति बेहतर नहीं थी, हर विभाग में बकाया था। समझ में नहीं आ रहा था कि जब सत्ता मिली तो किस तरह की सत्ता मिली है। जिन लोगों ने यहां भेजा है उनके लिए काम करना है। पूर्व की सरकार ने खजाने को खाली करके उसकी चाबी हमें थमा दी। सीएम ने कहा कि कोरोना के दौरान गांव की महिला समूह की उन महिलाओं को नमन करता हूं जिन्होंने महामारी के दौरान लोगों को भरपेट भोजन कराने में अहम भूमिका निभाई। खाली खजाने की चाबी मिलने के बाद भी मैंने धैर्य रखा और आगे बढ़ा। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए एक वाहन प्रचार प्रसार करेगा। सीएम हेमंत सोरेन एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और जिसका मुझे डर था कि ना जाने ये महामारी हमारे इस पिछड़े राज्य को क्या बुरे दिन दिखाएगा, पता नहीं। जिन लोगों ने मुझे आज इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है, उनके लिए मैं किस तरीके से सेवा उनको दे पाऊंगा। लाखों लोगों की देश के अंदर मृत्यु हो गई, करोड़ों लोगों की दुनिया के अंदर मृत्यु हो गई इस महामारी से। लेकिन आज हमारे झारखंड वासियों के सहयोग से, हमारे सीमित संसाधन के साथ खड़े हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से, पुलिस कर्मियों के सहयोग से, हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की महिला समूह की मदद से आज इस वैश्विक महामारी का और इस महामारी में और इससे छुटकारा पाने के लिए जो हम लोगों ने परिचय दिया है, वो परिचय भी एक अलग इतिहास बना डाला है। जहां एक तरफ देश का और दुनिया के समृद्ध राज्य और समृद्ध देश जो कोरोना के चपेट में है, आज उन लोगों ने कोरोना के सामने बेबस और लाचार दिखाई देते हैं। और आज इसी बीच में
आज इस संक्रमण से लड़ने में अगर राज्यों की तुलना करेंगे तो देश के हम लोग दूसरे तीसरे राज्यों में से होंगे जहां सबसे अच्छी व्यवस्था हमारी कोरोना के सब वक्त हम लोगों ने सीधी नियुक्ति करने का भी काम करना प्रारंभ कर दिया, जो आज हमने शुरू कर दिया। और तो और हम विभिन्न वर्गों में नौकरियों में खिलाड़ियों के अलग से प्रतिशत सुनिश्चित करने की हम मंशा पर है, निर्णय की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे अनेकों चीजें जिसको लेकर जो हमारे बीच में है उनके माध्यम से इस राज्य को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हम नए टूरिज्म पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, जहां इस राज्य के खूबसूरत सौंदर्य को दुनिया के समक्ष दिखाएंगे। आज जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए हम लाखों रुपया खर्च करके दूसरे राज्य में जाते हैं, वो दिन दूर नहीं, अब इस राज्य में भी लाखों रुपया खर्च करके लोग इस राज्य में आने के लिए हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। आज कई ऐसी चीजें, हमारा ये पलामू गढ़वा क्षेत्र बारिश भी कम, शैडो एरिया होने की वजह से वहां बारिश का अभाव होता है। बारिश तो बारिश, बिजली पानी सब चीज की किल्लत। आज उस परमंडल में जहां 2 घंटा मुश्किल से लोगों को लाइट मिलती थी, सरकार ने आते ही 6 महीने के अंदर नया ट्रांसमिशन लाइन सफल हुए।